बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और खैर बरकत फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुर्म ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि हर एक के कमेंट्स के फ़र्दन जवाब दिए जा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं जी अपने मौजू की जानिब। मेरा आज का मौजू पीटी के भगोड़े रहनुमा मुराद सईद साहब का वो बयान है जो उन्होंने कल परसों अपनी कौम यूथिया के लिए भेजा है, पीटी के कारकुनान के लिए भेजा है और उसमें उन्होंने हुकूमत को भी धमकी दी है कि 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है जो, उसमें फिर एक हंगामा आराई की जाएगी। हम वहाँ पर धावा बोलेंगे और अपने लीडर को लेकर आएंगे, यानी कि इमरान खान को लेकर आएंगे। ये पता नहीं किधर से लेके आएगी, हमें इसकी समझ नहीं है और कैसे लेके आएगी इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे और हम वापस नहीं आएगी। हम इमरान खान को अपने साथ, हमारा लीडर हमारे साथ आएगी और हम वापस आएगी। हम वहाँ नहीं बैठेगी और ना ही किसी किस्म का कोई वहाँ पर धरना देगी, लेकिन हम सीधा जाएगी और इमरान खान को अपने साथ लेके आएगी। तो इसका क्या मतलब है भाई? सीधा जाओगे इमरान खान को, क्या आप जेल के ऊपर धावा बोलोगे या आपके पास उसकी कुंजी है इमरान खान के सर की, क्या आप उसको निकाल के जाओ उसको सुलेमानी टोपी पहना के साथ लेके आओगे? वहाँ पर जो लोग वो चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, कानून के नफाज के इदारे जो हैं वो वहाँ पर चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, जो दुपट्टे पहन के बैठे हैं, जो मायू बैठे हुए हैं, मेहंदी लगा के बैठे होंगे, ना वो चल सकते ना उनके हाथ चल सकते। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि ये सो कॉल्ड लीडर जिनको इमरान खान ने अपना जानशीन इसको बनाया हुआ है, मुराद सईद उनके जानशीन है। अब ये पता नहीं कि किस चीज़ में जानशीन है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही लंबा मौजू है और इस पर बहुत से इख्तलाफी मौजूद भी हैं कि इससे मैं उस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहता कि ये इमरान खान के जानशीन किस चीज़ में इमरान खान के जानशीन है। क्योंकि अगर रिहाम खान ने जो अपने शौहर के बारे में इमरान खान के बारे में किताब लिखी थी, उसके इक़्तिबासात या उसके मदरजात को मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो उनके जानशीन बन सकते हैं इमरान खान के। चलें हम सिर्फ ये सियासी जानशीन की बात कर लेते हैं कि पार्टी के रहनुमा के तौर पर तो ये आज तक छुपे हुए कहाँ हैं? सियासतदान तो ऐसे नहीं होते, वो तो सामने होते हैं। मुश्किल हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बरसात हो, तो सामने खड़े होते हैं कौम के। और ये एक ऐसे जानशीन है इमरान खान साहब के कि जिस दिन से इनके लीडर जेल में गए हैं, इमरान साहब की जिस दिन से जेल हुई है उस दिन से ये गायब हैं। सॉरी, जेल ही नहीं बल्कि जिस दिन से हम गिरफ्तार हुए हैं। जेल होना तो वो टर्म होती है ना जब उसको सज़ा हो जाए। तो ये गिरफ्तारी के वक्त से गायब हैं और पस मंज़र में चले गए और वहाँ से बैठ के ये अपना बयानात झाड़ते रहते हैं। सुना ये है हमने, जो इतलात हैं वो ये हैं कि अब अली अमीन गंडापुर की KP की हुकूमत को भी यही चला रहे थे और दर पर्दा जी अहकाम दे देते और जी उसको हिदायत देते थे अली अमीन को क्या करना है, क्या नहीं करना और कब करना है और कैसे करना है। मीन्स कि उनको एक प्रॉपर प्लान बना के देते थे और अली अमीन गंडापुर एक कठपुतली की तरह इनके इशारों पर नाचते हैं। अब गालबन वो कठपुतली वाला खेल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से इनको इनान इक़्तिदार अपनी पार्टी की खुद संभालना पड़े और खुद आके ऐलानात करना पड़े। लेकिन अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि इस पार्टी को दुश्मन पार्टी कहा जाए या, तो अब बात ये आ जाती है कि ये इनको किसने किस किस्म का ये सियासत कर रहे हैं। तो अभी इनको जब ये कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ये हमसे बड़ा दोस्त मुल्क का तो कोई है नहीं, हमसे बड़ा वफादार तो कोई है नहीं। लेकिन ये जो 16 तारीख को बता रहे हैं ये वही डेट्स हैं कि जिसमें SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। और मुझे बार बार हमें कहते हुए हम बार बार बता के थक गए हैं, ये लोग नहीं थके। इन लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ किसी किस्म का भी। समझ नहीं आती कि ये क्या चाहते हैं, मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, मुल्क के अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं। अभी मुल्क की तरक्की की रफ्तार कुछ बढ़ रही है, मुल्क पटरी पर चल पड़ा है, ट्रैक पर आ गया है। अब ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। अभी कल ही
सऊदी हुकूमत के जो डेलीगेशन आया हुआ था उन्होंने 27 एमओयूज़ पर दस्तखत किए हैं, और पिछले ब्लॉग में मैं अपना जिक्र कर चुका हूँ इन चीज़ों का। उस पर दस्तखत होने थे, अब वो हो चुके हैं। $2 अरब के मुआहदे भी हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। IMF ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए, उसकी इनको बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि पीटी ने बहुत कोशिश की थी। जी किसी से छुपी बात नहीं, ये नहीं है कि मैं कोई पीटी की दुश्मनी में ये बात कर रहा हूँ, और मेरी किसी के साथ दोस्ती दुश्मनी नहीं है, मैं हक़ैक़ पर बात किया करता हूँ। तो ये हक़ैक़ सबके सामने है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, वहाँ पर अमेरिका में IMF के ऑफिस हेडक्वार्टर के सामने तक मुजाहरे किए, और पूरी कोशिश की कि IMF इनको पाकिस्तान को बेल आउट प्लान ना दे, लेकिन उसमें जो नाकाम हुए। IMF ने बेल आउट प्लान भी दे दिया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी पाकिस्तान को 2 अरब सालाना के तौर पर सालाना पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। SCO पाकिस्तान में हो रही है, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ताउन तंजीम जिसको कहते हैं, और ये बहुत बड़ा एक इवेंट है जो पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान साहब के दौर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी ना, हालांकि वो तो वन मैन शो थे, लेकिन उनका वन मैन शो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर था कि वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, इनको अंदर कर दो, जेल में डाल दो, बस। इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं था। कुछ क्या किया उन्होंने? आप जब ये देख रहे हैं कि इशारे मस्बत मिल रहे हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी मुस्बत अंदाज में सामने आना शुरू हो गई है, और उसके इशारे मुस्बत हैं। दुनिया भर के इदारे जो हैं अब पाकिस्तान के बारे में ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो खुलेआम बयानात भी दे रहे हैं अपने स्टेटमेंट जो होती मालियाती इदारों की वो आ रही हैं कि पाकिस्तान में शरह नमू बढ़ रही है, और अगले साल ये तकरीबन 2.59 तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी, और अगर ये सूरत हाल रही तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी वो टारगेट जिस पर पिछली हुकूमत इमरान साहब से पहले वाली जो हुकूमत थी उन्होंने छोड़ा था 6.59 पर थी गलबन शरह नमू, वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, उससे आगे भी बढ़ जाएंगे। जिस अंदाज में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था उस हिसाब से अभी जल्द ही हम G20 में शामिल होने वाले थे, उस लेवल पर हमारी कौम पहुँच जाती, लेकिन हमें घसीट के 50 साल पीछे कर दिया गया। अब ये काम हो रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और अब ये इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें रफ्तार डाला जाए और उसको रीट्रैक कर दिया जाए, और पाकिस्तान की जो ट्रैक पर चल रही है गाड़ी उसको ट्रैक से हटा दिया जाए, और फिर हिचकोले खाने के लिए कच्चे में डाल दिया जाए। तो उसी की वजह से सिर्फ इमरान खान ही नहीं, उनके कुछ दूसरे लीडर भी हैं, मुराद सईदी नहीं, उनके कुछ दूसरे लीडर भी जिन्होंने हुकूमत को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। अब मुतालबा देखिए, बहुत ही मज़ाहिया किस्म का मुतालबा है, मुझे तो हंसी आ रही है मुतालबा सुन के। उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा ये है, अच्छा मुराद सईद ने कहा कि हम उसको लेके आएगी। दूसरे जो हज़रात हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उसकी बहन और उसके वकील के साथ मुलाकात करने दी जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि वो जेल में ठीक ठाक हैं और सेहतमंद है, तो हम ये इस किस्म का कोई वो हंगामा नहीं करेंगे। भाई क्या आप शख्सियात पर मुल्क के ऊपर शख्सियात को तरजीह दे रहे? फ़र्ज़ किया मुलाकात नहीं होती तो क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कर दोगे? आप मुल्क के तरक्की के रास्ते जो है वो सारे मसदूद करने की कोशिश करोगे और दुनिया में एक तमाशा बना दोगे मुल्क का। और नंबर 2, इमरान खान से कब मुलाकातें नहीं हुई? अभी सिर्फ इसी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी वजह से उनकी मुलाकातों पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि वो तकरीबकारी के महवर है, तकरीबकारी जन्म उनसे लेती है, नो डाउट इन दैट। और वो हमेशा ऐसी पट्टियाँ अपने लोगों को अहकामात देते हैं, बढ़ाते हैं कि जिससे उनको कौम मफलूज होकर रह जाती है। तो इससे उन पर पाबंदी लगाई गई है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर कोई और कारनामा ऐसा सर अंजाम ना दे जिससे हम लोग को कौम बदनाम हो, तो इससे कुछ अर्से के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दो, ताकि ना इन तक लोग पहुँचेंगे और ना ही कोई गलत किस्म के अहकाम दे दें जिससे मुल्क को कौम का नाम ख़राब हो और मुल्क को कौम फिर जो है ना वो पीछे की तरफ चल पड़े। उनकी जो गाड़ी जा रही है दौड़ती हुई, वो फिर कहीं उसको ब्रेक लगा कर रिवर्स ना लगाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। वरना उससे पहले क्या आप लोगों को पता है ना क्या होता रहा है? इमरान खान जेल में बैठ के अपनी सियासी पार्टी की इजलासों की सदारत करते रहे हैं, उनकी कोर कमेटी के इजलास वहाँ पर होते रहे हैं, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर वकील भी उनको डेली मिलते थे, उनकी फैमिली भी उनको डेली मिलती थी, उनके फ्रेंड्स भी उनको डेली मिलते थे, और अखबारी नुमाइंदे, सहाफ़ी और एंकर पर्सन वो भी उनको मिलते थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद आके बड़ी बड़ी खबरें भी लगती थी, और उनके इंटरव्यू जेल के अंदर से इंटरव्यू जो है ना वो बैन अवी अखबारों में भी शाये होते थे। तो अगर ये पाबंदी लगा दी तो लोगों को चीखें क्यों निकलनी? और बहुत सारे हमारे मीडिया के लोग भी हैं, नहीं जी नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए।
یہ اظہار رائے کی جو ہے خلاف ورزی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انسانی حقوق اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب عمران خان کی خواہش کے اوپر جلسے جلوس نکلتے ہیں، انارکی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں. اور وہ ایک بیچارہ پولیس کانسٹیبل جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو شہید ہوا ہے ان کے پیچھے اس ریلی کے دوران، اس کے انسانی حقوق نہیں تھے؟ وہ انسان نہیں تھا کیا؟ وہ پاکستانی نہیں تھا؟ اس کے حقوق نہیں تھے کیا؟ اس کے حقوق پر آج تک بات کی پی ٹی والوں نے کہ جی ان کے ریلی کے دوران ان کے کارکنوں کی تشدد سے وہ مارا گیا. اس کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی. اس کے اوپر معافی مانگی پی ٹی نے کہ یہ غلط ہوا ہے، یا ہم اپنے ان کارکنوں کو قرارگاہ کی سزا دلوائیں گے جنہوں نے یہ کام کی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کا منشور یہی ہے کہ جلاؤ گھراؤ مارو دھاڑو اور دہشت گردی پھیلاؤ ملک پہ، اور کسی کو چین سے نہ رہنے دو. یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ملک کے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، غیر ملکوں کو جا رہے ہیں، نوجوان جو ہے نسل ہماری باہر بھاگ رہی ہے، یہ کون سے حالات کی وجہ سے بھاگ رہی ہے؟ آپ کے پیدا کیے ہوئے حالات کی وجہ سے بھاگ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بالکل سب سکون تھا، جات بھی ملتی تھی، امن سکون بھی تھا، شانتی بھی تھی، دال روٹ بھی ہر ایک کی چل رہی تھی، عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی تھی. لیکن آپ آئے اور ملک کے اوپر ایک عذاب آ گیا. اب اس عذاب کو جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں ان کو دھونے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر بھی اس میں آپ اپنے رخنا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا ہی ایسا چلے گا. تو اب اگر ان کو اتنی سہولتیں دینے کے باوجود کہ وہ وہاں پر جی ان کو کھانا نہیں مل رہا، کھایا جا رہا، ان کی طبیعت سب ہے، جب آپ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کو یہ اطلاعات کہاں سے مل رہی ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے یا ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا؟ تو یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مل نہیں رہا، تو پھر یہ آپ کو اطلاعات کہاں سے مل رہی ہے؟ تو کچھ عقل کے ناخن لیں، عقل کو ہاتھ ماریں. ویسے تو عقل نہیں ہے، لیکن جو کچھ اگر تھوڑی بہت ہے بھی تو اس عقل کو ہاتھ مارے اور ملک کو قوم کو ترقی کی راہ پر چلنے دیں. چند دن گزار لیں، کانفرنس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کھلے ہوئے ہیں، میدان بھی کھلا ہوا ہے، پھر آپ جانے اور حکومت جانے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج تک کے لیے اتنے کافی. بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ کے بعد السلام علیکم اور شکریہ.